ठीक है, तो चलो देख लेते हैं ना, मेंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, यस सर। कॉन्सेप्ट ये ट्राई करते हैं, क्या पूछा है देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कंसीडर 3 ऑब्जर्वेशन ABC सच दैट B is A+C if the standard deviation of these two number is D then which of the following is true। सो ट्राई करके देखते हैं ना, तो उससे रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि कल हमने रिवाइज किए थे, आज थोड़े क्वेश्चंस इसी के कर लेते हैं। तो कल वाले नोट्स भेजा था मैंने तुम्हें ना। यस सर, ठीक है, चलो आज इधर करते हैं। ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, तो ओके, इसमें क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि क्वेश्चन 1 देख लेते हैं कि आपको दे दिया है कि B बराबर A+C है, ये ना पहली चीज। यस सर। और दूसरी चीज उन्होंने दी है कि A+2B+2, ये ना, और यस सर। C+2, ये दो डेटा है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन D के इक्वल है। पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला हमने कल लिखा था, तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला कल हमने लिखा था, याद है, 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। यस सर। 1 2 यहाँ 2, यहाँ दो ही नंबर है, तो x1 x2 है, तो ये इसको बोल दो x1 और इसको बोल देते हैं x2। तो बताओ x बार क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करके, या इसका दूसरा फॉर्मूला भी था 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो x बार निकाल लो पहले, क्या करोगे x बार के लिए। सिग्मा xi fi बाई। नहीं, यहाँ सिर्फ दो नंबर, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। यस सर। तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो x1 x2 को, तो कितना हो जाएगा, A+2B+C+2+4 हो जाएगा। A+2B+C+4/2 x1 + x2 एंड होल अपॉन 2। यस। ओके, अब ये है A+C तुम्हारा B है, तो ये क्या आ जाएगा देखो, A+C तुम्हारा B है, सो A+C की जगह B रख दो, सो 3B+4/2, यही ना। यस सर। चलो ठीक है, 3B+4/2 x बार हो गया। सो 1/n, n यहाँ 2 है, ठीक है, n तुम्हारा यहाँ यस सर। 2, दो नंबर है इसलिए 1/2 मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये मतलब हो गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। तो यहाँ से, और स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हें दे रखा है, ये वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट होता है ना, तो कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, ये B A+C है, सिग्मा इज D, तो लाइक सिग्मा स्क्वायर इज D स्क्वायर। ओके, यस सर। सिग्मा है ना, तो ये यस D सर। स्क्वायर हो गया। तो चलो xi क्या दी है, है xi? ये x1 और 2, देखो क्वेश्चन देखो। अच्छा अच्छा, इसको फिर उससे माइनस करना है। हाँ, अब मीन क्या क्या? है, डी स्क्वायर बराबर हाफ x1 स्क्वायर, तो x1 है A+2B+C का होल स्क्वायर प्लस, या माइनस करके भी कर सकते हो, ऐसे करना है तो उससे भी कर सकते हो तुम, अगर यस सर। ऐसे सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो उससे। क्या इसमें ABC अलग करके दिया है इन्होंने, अच्छा ही सिंप्लीफाई तरह करवाएगा हमसे। और C+2 होल स्क्वायर और माइनस जो x बार आया 3B+4/2 का होल स्क्वायर। ओके, यस सर। तो एक काम ना करें, इतना लंबा चौड़ा क्यों करें हम, ठीक है। देखो, जब जनरल क्वेश्चन हो तो ऐसे करने के बजाय, टाइम वेस्ट करने के बजाय, थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, पता नहीं बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। B बराबर A+C है ना, यस सर। चलो कुछ ABC मुझे सजेस्ट करो जो इसको सेटिस्फाई करे। क्या सेलेक्ट कोई 1, नंबर। हाँ हाँ हाँ, 1 2 3, ठीक है। चलो अब D निकाल लेते हैं, तो पहले उसके हिसाब से जो x1 है मेरे पास, x1 क्या है, A+2B+C, ये ना। +2। यस चलो सर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 6 + 2 7 8 9। 9, और x2 हमारा क्या है, C+2, कितना आ यस गया, सर। 4।
4। चलो x1 x2 मिल गया। अब मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। अच्छा इसका अच्छा तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/2 समेशन xi स्क्वायर, है ना, ये था ना, यस सर समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 से 2। यस तो सर हाफ ये हो गया x1 माइनस x बार का स्क्वायर, हाफ x2 माइनस x बार का स्क्वायर। यस पुट कर दो, हाफ x1 तुम्हारा क्या है ना 9, पुट करो। यस तो 9 माइनस x बार कितना आएगा, यहाँ से x बार भी निकाल लो। x बार 3b प्लस 4 आया था 4/2 इससे कर लो, ये 9 प्लस 4/2 हाँ 13/2, 13/2 तो मतलब यस 6.5 हो गया ना इस तरह से। तो चलो फ्रैक्शन में रखते हैं। सो 13/2 आ गया। सो अब क्या करो, 13/2 x बार है और x1 तुम्हारा 9, 9 माइनस 13/2 ये हो गया 9 माइनस यस सर 13/2 स्क्वायर, और ये गया 4 माइनस 1/2। हाँ 4 माइनस 13/2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, सिग्मा स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर निकल रहा है, तो यहाँ से डी मिल जाएगा मुझे अब। ठीक है, तो चलो डी बताओ, यस सर निकालो इसको। सो हाफ 18 में सर 5/2 का स्क्वायर, 5/4 8 में से 5/2 का स्क्वायर, अरे हाफ बाहर है, सेम ही आ रहा ना, ये 2 है ना। यस सर तो सो कितना आ गया फाइनल, 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4 आ गया। तो डी इज 25/4। फाइन। यस सर तो हमने क्या क्या फाइन कर लिया, ए बी सी डी, ऑप्शंस में क्या क्या यूज हुआ है, A1 B2, नहीं बी हमारा 3 है, सी हमारा 2 है और डी हमारा 25/4 है। इसको चारों ऑप्शन में पुट करके बताओ कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है क्वेश्चन भी एबीसीडी के टर्म में, ऑप्शन भी एबीसीडी के टर्म में, क्यों जनरल करें हम, पर्टिकुलर ले लिया हमने क्वेश्चन के हिसाब से जो सेटिस्फाई कर रहा हो कंडीशन को उसके हिसाब से लिया। अब ओके ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन ये डाटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है ये डाटा सेटिस्फाई कर रहा है, पुट कर लो अब बताओ। डी स्क्वायर था, एक मिनट एक मिनट, तुमने यस हमने सर डी तुमने बताया भी नहीं, डी स्क्वायर कितना है। कंडीशन तो यही है मतलब b इक्वल अरे टू नहीं, a डी प्लस डी कितना आया, डी स्क्वायर की वैल्यू आई 25/4, तो डी 5/2 हो गया तुम। हाँ डी स्क्वायर मतलब यस सर स्टैंडर्ड डेविएशन डी है, यहाँ ये बोला है ना, वेरिएंस थोड़ी बोला है डी है। यस सर तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू डी है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू डी नहीं है, तो सिग्मा स्क्वायर इज डी स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है हाँ वेरिएंस है, यस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है। सो डी स्क्वायर इज 25/4 हो गया, सो डी इज 5/2, यहाँ 5/2। अब पुट करो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन। तो हमने चेक करो ये इस नंबर के साथ नोटबुक पे, मैं इधर करता हूँ अपना। Good evening, sir. I've joined. ओके गुड इवनिंग। सो आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ ये क्वेश्चन, Okay. ताकि आप समझ पाएंगे कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे भेज दिया, ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, तो फिर भी आप देख लीजिए व्हाट्सएप पे। हाँ तो
फोर्थ ऑप्शन है। मैंने गलत, फोर्थ सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। मैं क्या कर रहा था, एक मिनट, एक मिनट। सेटिस्फाई कर रहा है ना, चेक कर लो एक बारी तो। यस सर। करके देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है, बी स्क्वायर इज 9, ठीक है, यस एंड 3 टाइम ए स्क्वायर कितना हो गया, सर 1 1 प्लस 4 प्लस सी स्क्वायर 4 माइनस 9 टाइम डी स्क्वायर 25/4। सो करते हैं 5 3 जा 15 माइनस 9 to 25 225/4। सो 15 4 जा 60 माइनस 225/4। सो 9 इज इक्वल टू 210। नहीं तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो नहीं कर रहा है। सो डी नहीं कर रहा, पुट करो सी में। ये नंबर्स आपको पुट करने हैं अभी। आप बस ये चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, A1 B3 C2 D 5/2। आप ये पुट कीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन इन चारों नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। हाँ, क्वेश्चन मत समझिए आप अभी, बस क्वेश्चन समझा देंगे अभी। आप ये नंबर्स पुट कीजिए चारों ऑप्शन, देखिए किसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा ठीक है। ओके। एक्चुअली ये बाय 4 जो आ रहा है ना, इसकी वजह से कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। हाँ, ये कुछ गड़बड़ है ना, चेक करते हैं पर देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं कर दिया। 5/4 आ रहा है तो वो उसमें जाएगा फ्रैक्शन में, और वो होल नंबर है 9। हम्म 5 ये हमने 5/2 सही निकाला होगा ना। चेक करना पड़ेगा, सही बात है। आप शायद 95/4 ये प्रॉपर है। पहला भी नहीं कर रहा ना, तो 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा करता हूँ। मैं क्या कहा कि b बराबर a प्लस सी है, तो ऐसा नंबर लो कि a प्लस सी बी हो जाए। तो मैंने 1 2 3 ले लिया, ठीक है। उसके बाद था कि a प्लस 2b प्लस सी, तो कैलकुलेट करके देखिए कितना आएगा। 1 + 6 + 2 8। 8 या 9? 1 + 3 2 = 6 + 2 8 आएगा। 8 नहीं है। चेक कीजिए फिर से। 1 प्लस 6 + 2 9 सॉरी। हाँ 9 हो गया आपका। c प्लस 2 हाँ 4। 4। अब क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों के बीच का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बोला ना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 1/3 नहीं होगा, सिग्मा स्क्वायर 1/n है ना, तो n तो 3 नंबर है। कहाँ है 3 नंबर? ये A B C। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन लिखने में मैंने गलती किया। पता है क्वेश्चन क्या है? a प्लस 2 b प्लस 2 c प्लस 2 इज d। समझ रहे हो? इन्होंने ना बीच में कॉमा नहीं लगाए हैं। वो नंबर वो है a प्लस 2 b प्लस 2 c प्लस 2। बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इन्होंने गलत लिखा है। और ये बुक ऐसे ना ऑथेंटिक बुक जो नहीं होता ना, ये जहाँ से वो उठाया वो उतना ऑथेंटिक नहीं, प्रूफ रीडिंग नहीं किया उन लोगों ने, ऐसे टाइप करके भेज दिया। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि नंबर हमारा b बराबर a प्लस सी है। हाँ अभी उसने बताया तो मुझे आइडिया है। हाँ ये a प्लस 2 b प्लस 2 c प्लस 2 के बीच का हाँ स्टैंडर्ड कॉमा नहीं है डेविएशन। बीच में। एग्जैक्टली कॉमा एक मिसिंग है। तो ये है, ऐसा है। अब बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका d है, सिग्मा लिख रहा हूँ, सिग्मा द स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो बोल रहा है कि क्या सेटिस्फाई करेगा, तो अब इजी हो जाएगा। देखिए जब ऐसे जनरल क्वेश्चन हो तो जनरल दिमाग नहीं लगाना, हमें ऑप्शन में भी जनरल ही है, हम क्यों ना थोड़ा स्मार्ट बन जाए। सो ए बी सी चूज कर ले। सो ए बी और सी ऐसा चूज कीजिए जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है ना। जैसे वही वाला ऑप्शन लिया 1 2 3, ठीक है। ओके अब इन तीनों नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन डी है, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डी स्क्वायर मतलब सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का कल में डेफिनेशन लिखाया था 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, i फ्रॉम 1 to n। n यहाँ 3 है आपका, तो n को 3 कर दीजिए। 3 नंबर है ना, x1 x2 x3, मैं इसको x1 बोल रहा हूँ, x2 x3। पहले x बार निकाल लीजिए, ये तो एबीसी आया, तो ये तो एबीसी है, उसके हिसाब से x1 x2 x3 डिसाइड कर लेते हैं। x1 है a+2, x2 है ab+2, x3 है c, तो एबीसी यहाँ पता है मुझे, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, राइट। तो इसका x बार निकाल लीजिए। x बार आ जाएगा x1, पहले इसका वो x बार निकाल लेंगे, दैट इज क्या सम करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। हाँ जी। अच्छा मैंने वो गलत 6/3 2 आ जाएगा। नहीं, 5 4 9 4 12 12/3 4। तो एबीसी खत्म हो गए। एबीसी तो नंबर्स हैं, हमारा तो डेटा क्या है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा ये है a+2 b+2 c+2। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा डेटा है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन डी है, तो मुझे अभी डी चाहिए। सो डी के लिए मुझे फॉर्मूला है ना 1/3 x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, x2 माइनस x बार का होल स्क्वायर, x3 माइनस x बार का होल, समेशन खोल दिया मैंने। सो डी स्क्वायर, अब आप पुट कर दीजिए वैल्यूज, a+2 - 6 का होल स्क्वायर। तो x1 x2 x3 आपका ये है, 3 - 4 1 स्क्वायर 1, फिर 5 - 4 1 स्क्वायर 1, 4 - 4 0 स्क्वायर 0 हो गया। तो कितना आ गया ये 2/3 डी स्क्वायर आ गया, ठीक है। डी स्क्वायर ही ऑप्शन में है, तो देखिए फिर से ए स्क्वायर आपका 1 है, बी स्क्वायर आपका 9 है, सी स्क्वायर आपका 4 है, और डी स्क्वायर आपका 2/3 है। अब देख लीजिए कोई ना कोई सेटिस्फाई कर, वो क्वेश्चन गलत कर दिया था उन्होंने, इसलिए क्वेश्चन कभी कभी गलत होता है, हम सॉल्व कर रहे हैं आंसर ही नहीं आ रहा होता है, क्वेश्चन ही गलत हो जाए, लोग टाइप गलत कर देते हैं। नहीं मुझे ये नहीं समझ में आया, जो हमने x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये 9 नहीं होगा, x1 हमारा 3 था ना। जी x1 हमारा 3 था और हमने x बार निकाला है 6, x बार निकाला है 6 कहाँ निकाला आपने, x बार 6 क्यों आया आपका, x बार 4 है। हाँ 4 ही है, 4 है। x1 + x2 + x3। वो 2 से डिवाइड कर दिया, 3 से होगा, 4 आएगा। हाँ वो मैंने भी गलती किया था शुरू में, राइट आप, हाँ समेशन a/n। ओके ओके, x बार 4 है तो ठीक है, फिर यही है मुझे। सर अब ये इसको एबीसी होगा ना, कौन सा, ये नीचे आपने जो लिखा बॉक्स में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नहीं स्क्वायर करके लिखा, a1 था स्क्वायर 1 हो गया, b3 था तो स्क्वायर 9 हो गया, c2 है तो स्क्वायर 4 हो गया, और डी स्क्वायर तो ऑलरेडी 2/3 आया है क्योंकि वेरिएंस 2/3 आया है। अब इस पुट करो, ये सब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब पता है, पुट करके देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, अब इजिली हो जाएगा। आ गया लास्ट ऑप्शन डी। ओके लास्ट आ गया ना। तो है ना, ये इस तरह क्वेश्चन अप्रोच इस तरह कर लेंगे। ओके नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट में क्या बोला है,
चलो मैं वो भेजता हूँ आपको भी, ताकि प्रैक्टिस तो करनी है। आपके बुक में आपने प्रैक्टिस किया मैम? मेरे बुक में ना इसके 2 ही क्वेश्चन है बस, इसमें प्रोबेबिलिटी है सारी। ओके, प्रोबेबिलिटी करेंगे आगे। हाँ जी। तो ये मैंने भेजा आपको व्हाट्सएप, आप चेक कर लीजिए, उससे करते हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। तो इसमें बोला है कि कंसीडर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ टू सेट of observations as follows. Okay, if the variance of combined set of these two observation is this, then value of n is, n कहाँ है? हाँ n यहाँ है, तो कर लेंगे आप, कीजिए। ये इस तरह से है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन का साइज है, मीन है, वेरिएंस है, ऐसा है। ऑब्जर्वेशन 2 का साइज है, मीन है, वेरिएंस है, और हमें बोला है कॉम्बाइंड सेट का वेरिएंस इतना है। तो आपको देखना पड़ेगा वेरिएंस के बीच रिलेशन क्या होता है। सिग्मा स्क्वायर is equal to 1/10 summation of xi minus x bar का whole square। वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सेट का क्या मतलब होगा? पूरे डाटा को एक साथ लिखेंगे तो जो वेरिएंस आया होगा। अच्छा, जैसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा बोला है कि आपका जब नंबर ऑफ डेटा सेट, देखिए कैसे लिखा हुआ है उन्होंने, कि नंबर ऑफ डेटा सेट जो है आपका, देखिए कैसे लिखा है कि n1 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट डेटा इज 10, μ1 मीन या x बार 1 समझ लीजिए, तो x बार 1 है 2, और Yes. सिग्मा 1 स्क्वायर मतलब वेरिएंस 2 है। सिमिलरली दूसरे डेटा का लेंथ n है, और दूसरे डेटा का मीन 3 है, दूसरे डेटा का वेरिएंस 1 है। आपसे और बोल रहा है कंबाइन जो डाटा हो, मतलब अब टोटल n हो गया, अब टोटल ऑब्जर्वेशन हो गया 10 प्लस n, एक साथ ले लिया आपने। 10 पहले डाटा में था, दो तरह का डेटा है, डेटा 1 और डेटा 2। अब कंबाइंड, कंबाइंड मतलब एक साथ। सो कंबाइंड का आपको, अच्छा ये मेरा पेन ना जवाब दे दिया, तो मैं लैपटॉप से करूंगा अभी। सो कोई बात नहीं, 10 प्लस n टोटल डेटा हो गया, 10 और plus हाँ अब वेरिएंस, कंबाइंड वेरिएंस आपको दे दिया 17/9 है, मतलब 10 प्लस n नंबर का वेरिएंस 17/9। पूछ रहा है n क्या होना चाहिए। और मीन और इन बाकी वेरिएंस में कोई वो नहीं है रिलेशन। मीन नहीं दिया कंबाइंड का, हाँ। तो हमने बस फॉर्मूला पढ़ा था, हमने इस तरह क्वेश्चंस कंबाइंड वाले किए हैं। तो ये जेड वाली में ऐसे आते रहते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के उधर पूछते रहते हैं वो लोग से कि मैम आपके ऊपर इतना मुश्किल तो नहीं आएगा, लेकिन ठीक है प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या ही नुकसान है। अगर हम वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n इनटू समेशन ऑफ xi इनटू fi स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर, तो अपने पास x बार तो है, xi fi दोनों में कॉमन नहीं होगा ना, क्योंकि नंबर अलग है। एक्चुअली कंबाइंड वेरिएंस का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर वो मैंने बताया नहीं हुआ है क्योंकि हमने वो किया ही नहीं, हम तो बस बेसिक कल इंट्रोड्यूस किए थे टॉपिक्स। तो कंबाइंड वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, मैं उस कर देंगे तो इजीली हो जाएगा। सो अब मैं लिखूं कैसे, मेरा लिख देता हूँ जब तक ना, हाँ। सो देखिए कंबाइंड हमें दे दिया है सिग्मा सी स्क्वायर कर देता हूँ, और एनसी कर देता हूँ। एनसी मतलब सी स्टैंड फॉर कंबाइंड। सो कंबाइंड नंबर ऑफ डेटा दिस एंड वेरिएंस कंबाइंड इन 17/6 बोला है ना, क्या बोला है? 17/9 9 है, अच्छा 9 17/9। तो मैं कंबाइंड का बस फॉर्मूला लिखता हूँ। जो कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है,
n1 sigma 1 square plus n2 sigma 2 square plus n1 x1 बार माइनस x कंबाइंड बार इसका होल स्क्वायर प्लस n2 x2 बार माइनस x कंबाइंड बार का होल स्क्वायर, मतलब कंबाइंड मतलब मीन ना, कंबाइंड मीन, सो कंबाइंड मीन का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, मतलब कंबाइंड nc बोल सकते हैं इसको, कंबाइंड नंबर। ओके, चलिए ये फॉर्मूला आप इसको यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इसका। आपको सब कुछ पता है, ऊपर मैंने लिख रखा है डेटा में, बस इसको पुट कर दीजिए तो आपके यहाँ से आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, जो भी जगह था ऊपर से देख देख के पुट कर दीजिए। सर कंबाइंड मीन कंबाइंड मीन्स एक साथ, टू, जैसे नहीं मतलब कंबाइंड मीन एक्स बार। ओ कंबाइंड मीन, तो कंबाइंड, अच्छा उसका फॉर्मूला बताया नहीं हमने कंबाइंड मीन का, तो कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, कंबाइंड मीन नहीं बताया ना हमने, तो कंबाइंड मीन इज n1 x1 का मीन प्लस n2 x2 का मीन अपॉन n1 प्लस n2। तो अभी ऐसे पहले ये निकालना पड़ेगा आपको, फिर अभी कभी आपको कंबाइंड मीन पहले निकालना पड़ेगा। पहले कंबाइंड मीन निकालिए ऊपर वाला डाटा यूज करके, फिर आप ये यूज कर लीजिए, फिर आपको थोड़ा कैलकुलेशन होगा बट आंसर आ जाएगा।
मेरा तो नेगेटिव में आ रहा है n की वैल्यू हम्म ऐसे कैसे हो सकता है? n इज इक्वल टू -10 ये कुछ मैंने वो प्लस माइनस में गलती करी होगी हाँ हाँ, कुछ तो गड़बड़ किया है। जयंत कुछ प्रोग्रेस है तुम्हारा? सर मेरा तो सर ये मतलब आधे में कहीं अटक गया है। अच्छा मैं करता हूँ फिर। नहीं मतलब कुछ ऐसा n² + 30n + 200/10 + n का होल स्क्वायर ऐसा कुछ आ रहा है। एक्चुअली ना मैंने ओके, स्टार्टिंग में ही गड़बड़ कर दिया है मैंने वो मीन की वो वेरिएंस की जगह मीन से मल्टीप्लाई पहले मैं ठीक कर रही थी और फिर मैंने बीच में कट करके मीन से कर दिया स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला एप्लीकेशन है ना हो तो जाएगा ये हाँ मतलब वही थोड़ा केयरफुली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ कैलकुलेशन में मैंने वो है ना फर्स्ट टाइम फॉर्मूला पढ़ा है तो जल्दी जल्दी में गलत कर दिया हाँ हाँ, हो जाता है, वो मुझसे भी हो जाता है। मीन नहीं डाल दिया उसमें ना n1 मीन कर दिया जबकि n1 वेरिएंस है वो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड करते हैं कंबाइंड मीन। सो कंबाइंड मीन निकाल लेते हैं। n1 हमारा 10 था और x1 बार है 2, ठीक है, प्लस n2 खुद n है और x2 बार है 3, तो मतलब 3n हो जाएगा अपॉन n + 10, ठीक है। तो ये कंबाइंड मीन कुछ ऐसा आ गया 20 + 3n अपॉन 10 + n, या उल्टा कर दीजिए। ओके, अब मुझे कंबाइंड वेरिएंस चाहिए। सो कंबाइंड में सीधा सीधा पुट करते हैं फॉर्मूला। अब बताइएगा डाटा। सो n1 है 10, सिग्मा 1 स्क्वायर क्या है? 2 सो सिग्मा 1 स्क्वायर है 2 प्लस n2 है n। सिग्मा 2 स्क्वायर क्या है? सिग्मा 2 स्क्वायर इज 1 1 प्लस n1 है 10। x1 बार था कितना? इट इज 20 + 3n सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं आप? नहीं मैं पूरा ही बता रही हूँ अभी तो x1 एलसीएम बार, x1 बार यहाँ इसकी बात कर, अब यहाँ पे हम ओके 2 माइनस, अच्छा वो बता रहे हैं आप नेक्स्ट टाइम, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट वाला ये वाला। सो 20 + 3n अपॉन 10 + n और इसका है स्क्वायर। अच्छा ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन आगे प्लस भी है, प्लस में n टाइम x2 बार कितना था 3 माइनस 20 + 3n अपॉन 10 + n होल स्क्वायर होल अपॉन n1 + n2 n + 10। और ये मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है जी? सिग्मा ये दे रखा है ना, ये वाला हाँ जी क्या है? 17/9, यही था ना? हाँ 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 ओके, अब n ऑप्शंस भी है क्या हमारे पास? इस क्वेश्चन में ऑप्शंस है? नहीं, नहीं न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। तो आप इसको हिट एंड ट्रायल तरीके से कर सकते हो कि भाई क्या सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखते हैं करके थोड़ा आगे बढ़ के। सो 20 + n + 10 टाइम एलसीएम ले लेते हैं। 20 + 2n, यहाँ एलसीएम ले रहे हैं अंदर। सो 20 + 2n - 20 - 3n, तो ये बचेगा 20 कट गया, n अपॉन n + 10 बचेगा होल स्क्वायर। नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए टेंशन नहीं। n तो यहाँ 30 + 3n, 3n कट गया, तो 30 - 20, 10 अपॉन 10 + n का होल स्क्वायर अपॉन 10 + n, ठीक है। ये आया। अब इसको है ना ऐसे आप n देख सकते हैं, डिफरेंट n पुट करके भी कौन सेटिस्फाई करें। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी, तो इजी रहेगा। तो क्या होगा, चलो अभी आए तो 17/9
अब यहाँ हो गया 20 प्लस n प्लस 10n स्क्वायर और नीचे है n प्लस 10 का होल स्क्वायर, अलग अलग कर दे रहे हैं। ऊपर हो गया 100n और ये हो गया n प्लस 10 का होल स्क्वायर और होल अपॉन 10 प्लस n है। तो या तो आप अपॉन में है 10 प्लस n, इस तरह से आ गया। तो 17/9 है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि n क्या है ना, 10 प्लस n, 9 टू 18, तो या तो n 8 हो सकता है क्योंकि 2 टाइम कर देंगे ऊपर 34/18। ओके 34 होगा क्या ऊपर। n को अगर मैं मान लो 8 रख के दूँ, कैसे पता चलेगा 8 रखेंगे तो 10 प्लस 18 स्क्वायर, यहाँ होगा 860, 160 हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शंस नहीं है ना n की? हाँ न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, n की वैल्यू फिल करनी है। अगर होता तो हम पुट करके चेक कर ले, 4 में से चारों रख के चेक कर लेते कौन आ रहा है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा फिर। सो वी हैव टू वर्क ना, सो वी हैव टू वर्क। यहाँ 1 है तो एलसीएम ले लेते हैं, चलिए। सो एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर तो n प्लस 10 का होल स्क्वायर वाला आएगा और नीचे वाला रखते हैं 10 प्लस n एज इट इज। ऐसे मैं कल इसको कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बस इतना ही कर रहा हूँ, बस वो ये मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, एंड में ये आएगा। तो मैं सीधा से लिखता हूँ, ये आएगा n प्लस 20 और n प्लस 10 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रहेगा 10n स्क्वायर 100। अब आपको बताना है जी क्या होगा। ओके इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर 10 कॉमन लोगे तो n स्क्वायर, 10n कॉमन ले सकते हो तो n प्लस 10 होगा। पर ओपन ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्यूब भी वाली इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन, दोनों में मैं एक साथ बात कर रहा हूँ। 10n कॉमन है, ये n प्लस 20 और यहाँ है n प्लस 10 का होल स्क्वायर। सो प्लस 10n कॉमन ले, n प्लस 10 बचेगा। समझ आ रहा है जी जैन? n प्लस 10 होल स्क्वायर इंटू 10 प्लस n, मतलब अच्छा क्यूब हो गया ना, इसको क्यूब कर दो नीचे, n प्लस 10 का क्यूब। अब पूरे में क्या कॉमन है, ये देखिए और ये देखिए कॉमन है 17/n, n प्लस 10 पूरे में से निकालते हैं ऊपर से तो बचेगा n प्लस 20, n प्लस 10 और यहाँ सिर्फ 10n बचेगा और नीचे है n प्लस 10 का पावर 3, तो एक पावर कट गया, पावर 2 रहेगा। तो अब क्या हुआ, 17/9 इज, इसको मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो तो आएगा n स्क्वायर प्लस 30n प्लस 200 प्लस 10n बाहर है और यहाँ n प्लस 10 का अब स्क्वायर है क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया एक। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। अब हो गया, अब आपको इजीली आंसर मिल जाना चाहिए। 17/9, सो n स्क्वायर प्लस 40n प्लस 200 अपॉन n प्लस 10 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, या एक काम करें, फैक्टराइज होगा ये 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 10 या 20 प्लस 10 30 होता है, 40 तो आता नहीं है। यस चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17/9। ऐसे मुझे क्यों लग रहा है कि अगर n को मैं 3 रखूं सेटिस्फाई करेगा क्या, मान लो n को हम 3 रखते हैं तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं 3 नहीं, क्योंकि यहाँ तो 9 है, यहाँ पे n प्लस 10 प्लस n हो गया, तो है ना, ये क्या है, अगर आप क्रॉस इसको ओपन कर दें, यहाँ जो हम ढो रहे हैं तो इसको ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 100 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होल स्क्वायर। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इजीली आंसर आ जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा लंबा हो गया है, मतलब कुछ और वे भी हो सकता है, सोचना पड़ेगा। 340n एंड प्लस 1700 और उधर क्रॉस समझ आया, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों को। सो 9n स्क्वायर 360n एंड प्लस में 1800। ठीक है, तो फाइनल बताओ जी, फाइनल क्या आएगा। राइट वाले को सबको लेफ्ट में बुला लो, आप राइट वाले को लेफ्ट में बुला लीजिए। हाँ 8n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 100, माइनस 100। चलिए तो माइनस 100, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 पहले निकाल लेते हैं, तो बचा n स्क्वायर माइनस 5n, 4 निकाल लिया मैंने, सॉरी 2n स्क्वायर माइनस, जी जी हाँ 2n स्क्वायर माइनस 5n। ओके यस। सो अब चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। 25 into 2 कितना होता है, तो 4 चला जाएगा उधर, 5 10s are 5 10s are 5 10 राइट, यू आर राइट। तो
2n square minus 10n plus 5n minus 25 is 0. इन दोनों में क्या कॉमन है? 2n, तो बचा n minus 5. इन दोनों में क्या कॉमन है? 5, तो बचा n minus 5. So final answer is n minus 5 into 2n plus 5 is 0. n नेगेटिव हो नहीं सकता, तो n minus 5 को ही 0 होना पड़ेगा. दोनों प्रोडक्ट 0 है ना, तो कोई एक 0 होना पड़ेगा. n की आंसर 5 आ गई. So n minus 5 is 0. So answer is n is equal to 5. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी था कि यहाँ पुट करके चेक करते, 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, 4 रखते, 5 रखते, तो हिडन ट्रायल्स, लेकिन वो पता नहीं था ना कब आता. यहाँ तो चल गया 5 आ गया, लेकिन वैसे पता नहीं था कब आता. ऑप्शन होता तो इजीली हम पुट कर लेते, तो वहीं सेटिस्फाई हो जाता शुरू में ही. तो बस ये कैलकुलेशन हुआ, मेथड हमारा यहाँ तक था, फॉर्मूला पुट किया, अब ये है कि कैलकुलेशन पूरा करते गए, तो खुद ही एंड में सॉल्व होकर आंसर आ गया. ओके, तो इसका आंसर 5 आया. सो इसी पीडीएफ में देखिए, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन थे इससे वाले वो कर लेते हैं. 19 क्वेश्चन देखिए, तो 19 थोड़ा लग रहा है इससे है, पता नहीं. 19 नंबर इसी पीडीएफ में, ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा. सो 19 क्या कह रहा है कि इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 नंबर्स, 8 नंबर क्या है आपका? 3, 7, 9, 12, 13, 20 और लास्ट दो नंबर है x, y, है ना? n is equal to 8. ना 2, 4, हाँ, n आपका यहाँ 8 है, और मीन दे दिया आपको, x बार दे दिया है आपको 10 है, सिग्मा स्क्वायर दे दिया 25 है. तो पूछ रहा है x इंटू वाई क्या होगा. तो ये तो आप बस थोड़ा यहाँ भी कैलकुलेशन है. Yes. कि x बार का फॉर्मूला पता है आपको, सबको ऐड करके 8 से डिवाइड करना है, उसको 10 रख दीजिए. दो अननोन है ना, तो दो इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ से आएंगे, एक इक्वेशन यहाँ से आएंगे, सॉल्व हो जाएगा. तो पहले इसको कीजिए क्या आता है इससे. x बार को 10 रख के क्या रिलेशन आएगा x y. इतना टाइम लगेगा? क्या आया? ये क्या होता है? समेशन xi अपॉन n ना. वो इक्वेशन 16 इक्वल्स x प्लस y है. एक मिनट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 आ रहा है आपका. पहले पूरे ऐड कर लीजिए न्यूमरेटर, है ना. 10, 19, 19, 21, 31, 31, 3 है ना 34 प्लस 10, 44 प्लस 20, 64. हाँ ठीक है, 64 प्लस x प्लस वाई आएगा यहाँ पे अपॉन 8 इज इक्वल टू 10. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, और 80 हो जाएगा तो
यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई। यहाँ से y की जब भी y की जरूरत पड़े 16 माइनस x रखना, इससे आसान रहेगा। चलिए दूसरा आते हैं, सिग्मा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला था सिग्मा स्क्वायर का कि एक फॉर्मूला था 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n। दूसरा फॉर्मूला था कि 1/n समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो ये यूज करना इजियर रहता है, ठीक है। सो 25 इज इक्वल टू 1/8। अभी कहना चाह रहा सबको स्क्वायर करके ऐड करो। xi स्क्वायर मतलब क्या, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, जो भी डेटा है उसका ऐड करो। तो क्या क्या डेटा है, ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पहले वाला का सम ये हो गया, माइनस एक्स बार स्क्वायर। एक्स बार कितना है जी, 10 माइनस 100 हो गया। अब आ गया तो यहाँ से वाई 60 माइनस तो बस एक इक्वेशन सॉल्व करनी है आपने। यहाँ से क्या होगा, ये माइनस 100 है, इसको लेफ्ट में बुला लीजिए। सो 125 हो जाएगा 1/8। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अभी आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बट एग्जाम में आपका वो एग्जाम पे डिपेंड करता है अलाउड है कि नहीं। बहुत सारे एग्जाम में अलाउड होते हैं, जैसे हम लोग का एग्जाम होता है उसमें कैलकुलेटर अलाउड रहता है, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट चेक करते हैं ना, कैलकुलेशन नहीं। सो ये 1/8 टाइम दिस, थोड़ा और 8 को इधर बुला लीजिए। सो 8 इंटू 125 1000 हो गया ना, 1000। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, आप कितना आता है, कितना आएगा जी, 58 प्लस 81। इसको ऐड कर लेंगे तो 130। कैलकुलेशन चेक करूं, मुझे 812 मैंने ऐसे ओरली किया है, आप वह चेक कर लीजिए। सर सिग्मा स्क्वायर कितना है? सिग्मा स्क्वायर यहाँ था 25, ठीक है। तो मैंने सिग्मा स्क्वायर 25 रख दिया, फिर ये माइनस 100 था तो लेफ्ट में 125 हुआ। फॉर्मूला है ना माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो ये स्पेस नहीं था तो इसलिए लिखा मैंने इधर, नीचे लिखा। तो ये लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा इसके साथ, फिर 8 को इधर भेज दिया। अब ये नंबर्स आपको ऐड करने हैं, कितना आएगा, 9, 49, 81, 144, 169, 400। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 188 आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता नहीं। सो 180 चेक करना आप, ये जरूरी नहीं सही हो, इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और ये 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा कौन सा नंबर है वो देखना पड़ेगा। पूछा क्या था, एक्स वाई निकालो। हम 100 को ऊपर कैसे लेके गए? ये 100 माइनस में था तो लेफ्ट में आ गया। अच्छा अच्छा, ये इसकी वैल्यू थी ना, 100 माइनस में था, स्पेस नहीं था ना आगे। आप चेक कीजिए, कैलकुलेशन चेक कीजिए।
852 आ रहा है आई थिंक। ओके, वो मैं ऐसे मैंने वो किया है। फिर से देख लेते हैं मेरा भी 9 हाँ, आप कैलकुलेटर से एक बार कंफर्म कर लीजिए। प्लस 81 प्लस 152। हाँ 852 आ रहा है। ओके, तो इसे घटाएंगे तो कितना घटेगा, आप बचेगा 852 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नहीं, 1000 माइनस 852। 148। हाँ, अब देखना इसका सम 148 कब होगा। एक्स स्क्वायर, ऐसे जो सोच सकते हैं आप, ऐसा कौन सा दो नंबर है इसके बीच का डिफरेंस 16 का है और स्क्वायर करने पे सम 48 आ रहा है। सो 100 है और 6 का 36 नहीं होगा ये। 9 लेंगे तो 81 है और 16 में 9 घटाएंगे 7, 49, ये भी नहीं होगा। 8 लेंगे तो 64, 8 लेंगे तो 64, कितना होता है ये 64 प्लस 64? 128। नहीं, लेकिन 148 आना चाहिए था मेरा तो और घटाते हैं। 10 से स्टार्ट किया मैंने। हम इसके स्क्वायर को x को खोल क्यों नहीं देते हैं यहीं से? 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, खोल देते हैं, वो भी तरीका, ये हिट एंड ट्रायल तरीके से ट्राई कर रहा था। सो 16 स्क्वायर कितना होता है? 256। 16 into 16 चेक कीजिए। 256। हाँ, 256 एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर पहले से था, एक और एक्स स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर राइट में है, माइनस 32x राइट में है। मैं राइट की बात कर रहा हूँ, तो राइट वाले इधर लिख रहा हूँ पहले मैं, और प्लस में 256 है और लेफ्ट वाला आ जाएगा 148 इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 32x, इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 108। अब आप 2 कॉमन लेके घटा दीजिए। स्क्वायर माइनस 16x प्लस 54। अब देखिए फैक्टराइज 54 क्या करेंगे कि 16 आ जाए सम करके। थर्टीन फोर जा नहीं 13 सर 54 है, सॉरी। सो 2 into 27। यस हाँ, तो 9 6 से कितना होता है? 15 होता है वो। हाँ, यहाँ तो गड़बड़ हो गया, होना तो ही चाहिए था। कोई फिर कैलकुलेशन में हुई होगी। अच्छा, एक्स क्या पूछा, क्या हमसे एक्स निकालने का? और y का रेशियो y में पूछा क्या मुझे? एक मिनट, तो इसमें क्वेश्चन था x into y है। अच्छा, एक्स इंटू वाई पूछा है। सो यहाँ, अरे तो इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं हम लोग। देखिए यहीं पे आ चुका है वो। इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x minus 16। हाँ, तो ऐसा कीजिए, इसको राइट में बुला लीजिए। इसको राइट में बुला लीजिए, इसको राइट में भेज दीजिए आप। सो 16x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 54। ठीक है, अब देखिए हो तो गया। तो हम x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? 16 minus x और ये क्या था हमारा? y। y। तो यहाँ वो मतलब जरूरत नहीं था पुट करने का। हाँ। ठीक है, हो गया तो भी जरूरत नहीं है। yes सो a इंटू बी पूछ रहा था ना। yes सो कितना आ गया a इंटू बी? 54। हाँ, ये आंसर। तो हमें ये ध्यान रखना कि क्या है, क्या एक्स वाई अलग अलग निकालने की जरूरत है, वो ऑप्शन देख के समझ आएगा कि अलग अलग चाहिए नहीं चाहिए। कहना ही चाहिए था अलग अलग एक्स वाई में से। ये है ना, एक्स इंटू वाई पूछा था, 54 है। हो गया, खत्म। तो ये आपका 18 19 नंबर क्वेश्चन था ना। इसके ऊपर देखिए 18 नंबर वाला भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, क्या कह रहा है ये? सर इसका आंसर 52 दिया है। कितना दिया है? 52। हाँ, तो हमने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ किए, चेक करो इसमें। ये सही है, 16 का स्क्वायर रूट ये सही है, 148 ये सही है, ये चेक करो, 852 सही है, यही प्रॉब्लम होगा।
हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कैलकुलेशन का हो सकता है मिस्टेक हुआ हो। हाँ लेकिन ये 852 है तो 148 ही आता ना। 400 कैसे है? हाँ 400 20 का 20 सारा टाइम है ना। यस सर है स्क्वायर 400। ये 64 ही था, सम हाँ जी। किया ना तुम लोगों ने, 64 ही था ना ये, सम करके सबको इन सबको सम करके 64 ही था ना। किसको sum किया? हाँ 64 ही है, 64। 80 is equal to 64 plus x plus y। यस सर हाँ तो हमने कैलकुलेशन गलती कहाँ किया है, मुझे नहीं नहीं कहीं गलती किया है। दोबारा ठीक एक है, बार ट्राई कर लेंगे खुद। बुक में नहीं देख लेना, हाँ बुक में देख लेना सोल्यूशन क्या है। बुक में देखो इस तरीके से किया है, किस तरीके से किया है उसने। सर ऐसे ही किया 16 का स्क्वायर 256, 16 32 32 1 256 148 प्लस 108 सर। वो 2। इक्वेशन क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला? यहाँ से अगर तुम नहीं रखोगे पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अच्छा तो उससे इजीली आया था ना। पहला 140 इक्वेशन आया था एक्स प्लस वाई कितना आया था, देखिए जैसे एक्स बार हमारा 10 दिया था, इससे आया एक्स प्लस वाई हमारा आया था 16 और सिग्मा स्क्वायर 25 है, तो इसको इतना नहीं करेंगे तो यहीं पे मेरा आ गया था ये वाई स्क्वायर है ना यहाँ से, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेते तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 148। अच्छा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 148, यही ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी तरफ से 2xy ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, -2 नहीं दोनों तरफ ऐड कर दिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x plus y का होल स्क्वायर। राइट वो हमारा 16 है तो 16 स्क्वायर 148 प्लस 2xy 256 माइनस 148 इज इक्वल टू 2xy, राइट। तो ये कितना आया था, हमने यही तो वहाँ यूज किया था, क्या आया था ये 256 minus 148 और 108 108 2xy, तो xy कितना आएगा 54। 54 तो हमारा तब क्या आया था, सेम ही आया, तो उन्होंने गलती किया, ठीक है 108/2 चेक कर लीजिए। यस हाँ हाँ बुक में गलतियां हैं तुम्हारे बुक में, तो जिस बुक तो भेज रहे हो ना, कहीं कॉमा छोड़ देता है, कहीं कुछ भी लिख देता है। सो आंसर इज 54 ओनली, तो ये बेटर था, उतना लंबा करने से बेटर है यहाँ से डायरेक्टली आ गया, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन इसको यूज कर लो, और ये डायरेक्टली आता है वेरिएंस, सॉरी वेरिएंस से डायरेक्टली ये आया था, डायरेक्टली वेरिएंस यूज करने पे ये आया था, और मेन से डायरेक्टली आया था, इसको सीधा सीधा कर लेंगे तो इससे इजीली हो जाएगा। ओके तो ये मतलब इस तरह क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे उसके ऊपर देखिए 18 वाला भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, if the variance of first n number is 10 and the variance of first m numbers even natural numbers is 16 n तक का वेरिएंस 10 हो गया, और बोला है कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नंबर्स, मतलब ये हो गया फर्स्ट m इवन नंबर्स, पहला इवन नंबर क्या है 2 4 8 2 4 6, लास्ट क्या होगा mth नंबर कौन सा होगा, n minus 2 नहीं पहला है 2, दूसरा क्या है 4, तीसरा क्या है 6 चौथा क्या है 8 पांचवा क्या होगा 10 तो m वहां क्या होगा, m वाला m minus 2 नहीं माइनस कहाँ दिख रहा है आपको, चौथा नंबर क्या है 4 - 2 है, नहीं इन्होंने तो ये m इवन नेचुरल नंबर्स लिखे है ना m। हाँ मतलब mth नंबर बताना है आपको, mवा नंबर पहला 2 है, सेकंड इज 4, थर्ड इज 6, फोर्थ इज 8, फिफ्थ इज 10, तो mth नंबर इज व्हाट m why m, फर्स्ट नंबर इज 2, सेकंड इज 4, अगर mth वाला m होता तो फर्स्ट नंबर शुड बी 1, सेकंड नंबर शुड बी 2, ऐसा तो नहीं है, m फर्स्ट इज 2, कैसे आप जनरलाइज कर पा रहे, समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट नंबर है 2 yes सेकंड है 4, हाँ तो सेकंड 4 कैसे हो रहा है, क्या 2 + 1 है, ऐड किया है उसमें, कहाँ ऐड किया है 2 में 2 यहाँ करेंगे ना, अच्छा थर्ड नंबर क्या है आपका 4 में 2 ऐड करके
यहाँ वैसे देखिए आप कि पहला नंबर 2 है, फर्स्ट इज 2, सेकंड इज 4, थर्ड इज 6, फोर्थ इज 8। पैटर्न में नोटिस नहीं कर रहे हैं आप? हाँ जी जयंत, तुम्हें समझ आ रहा है सर क्या 2m। पैटर्न चल रहा है? 2m, 2 तो ट्वाइस तो ले रहे हैं हम, अच्छा 2 है ना? जैसे कि फर्स्ट 2 है, सेकंड वाला 4th है आपका, है ना? थर्ड वाला 6 है आपका, फोर्थ वाला 8th है आपका, ठीक है? फिफ्थ वाला 10 होगा। तो क्या चल रहा है एक्चुअली? अच्छा अच्छा जिस पोजीशन पे उसका डबल चल रहा है ना? तो ये 2m हो गया। और इसका वेरिएंस आपको दे रखा है, ऐसे नंबर तो m ही है, 2m डाटा है हमारा। देयर आर m नंबर्स, पहला दूसरा तीसरा, mth नंबर इज दिस। यस ओके सो इन m इवन नंबर्स के वेरिएंस आपको दे रखे हैं कितने? 16, राइट? तो पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा m प्लस n, ठीक है? तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। so, इसको अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा हमारे फॉर्मूला के हिसाब से? 1/10 नहीं 1/n n समेशन, एक फॉर्मूला ये है xi माइनस x बार वाला, xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। एक तो ये है, दूसरा है, अच्छा फिर से मैं कह रहा हूँ, देखो जैसे कोई भी जनरल क्वेश्चन आ जाए ना तो इतना दिमाग जनरल नहीं लगाना है, फिर क्या करना है? टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचाएंगे आप? n को अपनी मर्जी से फिक्स कर दीजिए, ठीक है? m फिक्स कर दीजिए, उसके हिसाब से हम चुन लेंगे ऑप्शन, ओके? क्योंकि हर mn के लिए ट्रू है ना ये, तो कोई भी हम चूज कर सकते हैं। m प्लस n कॉमन आने वाला है, जो भी आएगा। चलो m को बताओ, m कुछ बताओ, क्या लेना चाहोगे आप? n क्या लेना चाहोगे m? अच्छा एक मिनट, नहीं नहीं, ये तो mn ही पूछ लिया ना। हाँ ओके ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम होगा, लाइक n m ही पूछा है। अगर कंडीशन वैसा होता है ना, मान लो मैं n 10 15 करता हूँ, तो उससे 10 नहीं आएगा, वो 16 नहीं आएगा। तो हम ऐसा करना पड़ेगा, है ना, कि वैसे वेरिएंस 10 का चल रहा है, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन कितने का है? स्टैंडर्ड डेविएशन इसका इसे करना पड़ेगा लग रहा है। देखिए करते हैं, तो i फ्रॉम 1 टू, दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला क्या था? 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर था, ये 10 था, ये पहला है। पहले इसी को प्रोसीड कर लो ठीक से। सो 1/n समेशन i फ्रॉम 1 टू n, क्योंकि n नंबर है आपके। और एक्साइज क्या है? पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है, तीसरा 3 है, nवा n है। तो कुछ नहीं, ये वही है, एक्साइज i ओनली, या मैं xk लिख दूं, दिस इज k ओनली, k स्क्वायर। x बार क्या होता है? इन सब का मीन निकालेंगे, क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2, ये आएगा। कैसे पता? यहाँ 2-3 फॉर्मूला यूज होगा सीक्वेंस सीरीज वाला। सर n into n plus 1 होता है। हाँ तो वो n काट दिया ना, एवरेज ले रहे ना, x बार है, उसका स्क्वायर इज 10, तो यही चल रहा है अभी। रुकिए इसको करते हैं। सो 1/n समेशन i स्क्वायर i फ्रॉम 1 टू n, देखिए समेशन i स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ही करते ना। अब xi स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? यहाँ xi था ना हमारा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू प्लस n स्क्वायर। सबका सम क्या होता है? फर्स्ट n नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है? नहीं जैन, तुम्हें तो बताना चाहिए। Square of first n natural number, 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square up to n square is what? n into n plus 1 2n plus 1 upon 6, ये माइनस यहाँ है n plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर is 10, ओके? तो यहाँ पे n क्या कटा है थोड़ा बताइए। हैं? मतलब वो अंदर में स्क्वायर के अंदर में n plus 1/2 आप लिखे हैं ना। हाँ हाँ, स्क्वायर के अंदर में ही है, x हाँ बार तो स्क्वायर। वो तो हाँ n into n plus 1/2 होता है ना, तो वो n कहाँ कटा? x बार क्या होता है? x बार आपका है समेशन xi अपॉन n ना, यस सर। तो ये वाला n उस n को काट दिया जो तुम कह रहे हो। समेशन एक्स आई क्या होता है? अच्छा मैम को शायद पता है, याद होगा शायद आपको, 1 + 2 + 3 अप टू n तक का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, 1 से n तक जोड़ेंगे, अपॉन n है, तो ये n इस n को काट दिया, तो इसलिए n + 1/2 लिखा हुआ है मैंने। ओके।
और ये मतलब एक 2-3 फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ जो मैं अलग से लिख देता हूँ। हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने 2 फॉर्मूला भी यूज किया है। एक फॉर्मूला यूज किया है 1 + 2 + 3 n तक, जिसको आप समेशन ऐसे लिखते I फ्रॉम 1 to n शॉर्ट में, इसका आएगा n × n + 1/2। एक फॉर्मूला यूज किया मैंने 1² 2² 3² अप टू n², तो इसको लिख सकते हैं समेशन I² I फ्रॉम 1 to n, ये आएगा n × n + 1 2n + 1/6। ओके, तो ये 2 फॉर्मूले मैंने अभी यूज किए हैं। सो अभी आते हैं आगे, तो क्या आएगा? मुझे भी नहीं वो समझ में आया कि वो n कहाँ पे कटे हैं जो अभी ये बोल रहे हैं ना। एक्चुअली उस वाले के साथ तो n था ही नहीं फॉर्मूला में। x बार क्या होता है आपका? बार के नीचे x बार होता वो तो है नीचे टोटल n है, अपॉन हाँ वो वाला n कट है। अच्छा टोटल अपॉन n। हाँ x बार आया n × n + 1/2। अंडरस्टूड, डन डन डन, ठीक है समझ। तो अब क्या करते हैं, एक इक्वेशन निकालते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो इक्वेशन हमारे पास आएगा कि यहाँ इससे कट गया तो बचा n + 1/2, आप कॉमन भी ले सकते हैं दोनों में से, या अभी साइड में रखिए, देखिए क्या रिलेशन आता है। पहले देखिए रिलेशन क्या आता है। ये n + 1 2n + 1, यहाँ है 6 माइनस, लार्ज कर देता हूँ, n + 1/2 का होल स्क्वायर है ये, और इक्वल टू 10 है। एक इक्वेशन ये आया। सिमिलरली दूसरे वाले केस में यही काम करेंगे, ये तो पहला रिजल्ट आया, देखते हैं इसको क्या यूज करेंगे। दूसरा केस था कि आपका नंबर्स ऐसा है 2 4 6 8 10 ऐसे चल रहा है, 2 आइज टाइप का, I फ्रॉम 1 to n, ठीक है। 2 टाइम्स I है, I फ्रॉम 1 to m, यस तो ये हो गया आपका ये आंसर आएगा सिग्मा m², जो कि 16 था, तो ये होगा 1/m। m नंबर, ए होता है नंबर ऑफ टर्म्स, समेशन yi बोल देता हूँ इसको, चलिए yi² I फ्रॉम 1 to m माइनस y बार का स्क्वायर, तो 1/m, ये 16 है। समेशन yi किस टाइप का है? 2i टाइप का है, मतलब पहला नंबर 2 है, दूसरा 4 है, डबल है जस्ट, सो 2i बोल देते हैं। माइनस y बार होगा, अब सबको ऐड करेंगे आप, तो क्या ऐड करेंगे आप? 2 + 4 + 6 अप टू 2m, ये सम हो गया, और अपॉन में कितने नंबर है? m नंबर है, उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ से आपका आया 16 = इसमें से 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर, और m ऑलरेडी है, समेशन i हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा, m × m + 1/2, जो पीछे यूज किया, यही वाला 1 से लेके m तक का सम क्या है, तो m × m + 1/2 वो यूज किया मैंने। 2 बाहर कर लिया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ सकता है समेशन से, i पे समेशन था, खोलते तो अब क्या होता, 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 2m, 2 सब में से निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या? 1 + 2 + 3 अप टू m, इसको खोलने के बाद ओके, माइनस सेम यहाँ है, इसमें 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर बन के, स्क्वायर भी तो है, तो अंदर से 2 लेंगे तो स्क्वायर बन के बाहर आएगा। 1 + 2 + 3 अप टू m है अंदर, तो m × m + 1/2, उसमें m कट गया, तो एक m कट गया, तो फिर यहाँ बचेगा m + 1/2 का होल स्क्वायर, ये बचा। 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 कॉमन लेके बाहर निकला है, वो वाला 4 है। चलिए, तो फाइनली अब क्या है हमारे पास, ये 2 गया, 4 m गया, सो 16 बराबर m + 1/2। एक बार मैंने गलती किया ना, एक वो यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर भूल गया मैं, तो इसलिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? 2i का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, तो 4/m हो गया। अब यहाँ समेशन i² है, मतलब 1² + 2² + 3² अप टू m² है, तो ये हो गया m × m + 1 to m + 1, सेम फॉर्मूला जो यूज किया, ये वाला m तक का, 1² + 2² अप टू m² अपॉन 6, तो ये m कट जाएगा, तो यहाँ थोड़ा अलग आएगा अब। सो अब आएगा 2 से काट सकते हो 4 6 को, तो तुम्हारा आएगा 2/3, और यहाँ है m + 1 2m + 1 माइनस 4 टाइम m + 1/2 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन इसको सॉल्व कैसे करें? हमें तो m + n चाहिए, ओके, तो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, देखो वो इक्वेशन को रिलेट कर लेंगे। अभी देखो पहले क्या करते हैं, हमारा पिछला इक्वेशन ऐसा है, n वाला, वो था
10 बराबर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस, और आपका इधर n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन। अच्छा, तो वेरिएंस 10 था, क्या इतना लंबा करना जरूरी है? वेरिएंस टोटल ना सम होता है, मतलब डिफरेंस का सम होता है, कि वेरिएंस 16 है, मतलब टोटल डिफरेंस 16 का हो रहा है। डिफरेंस का स्क्वायर से 12 आएगा ना, नहीं अब क्या करेंगे, यहाँ 6 था ना, हाँ वो कट गया था। अब क्वेश्चन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? सो क्वेश्चन इज व्हाट इज n प्लस n। तो इस फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, जैसे 4 है ना, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। ओके, मतलब 2/3 सेम एज 4/6 जैसे ऊपर था। तो ये पैटर्न सेम है, यहाँ भी पैटर्न 4 बाहर निकाल देंगे तो सेम टाइप का हो जाएगा। So there is something different other way ना, जैसे अच्छा इवन में कितने का चलता है, 2 4 6 8 10 ऐसे है, जैसे इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2 का, इसके बीच का डिफरेंस 2 का चल रहा है ना। तो ये सिग्मा क्या करता है एक्चुअली, मीन से डिफरेंस काउंट करता है। ओके, मीन से डिफरेंस काउंट करके स्क्वायर का सम करके डिवाइड। हमने फॉर्मूले से किए हैं, अब यहाँ पे हमें mn या तो गेस करना पड़ेगा, गेस करना डिफिकल्ट है ना, पुट करके देखना डिफिकल्ट टास्क। सो बट हाँ एक चीज कर सकते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए न्यूमरेटर मतलब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो 1 को थोड़ा बढ़ाते हैं। सो 1 में 4 आप कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर से ये 4 काट देगा, तो फाइनल आएगा 4 इज इक्वल टू 1/6 m प्लस 1 2m प्लस 1 माइनस m प्लस 1/2 होल स्क्वायर। सिमिलर दूसरा है 10 टाइम, ऐसे ही है, मतलब जो 6 यहाँ भी है, मतलब सिमिलर पैटर्न पे आ गया, बस नंबर अलग अलग है। यहाँ 6 है, इसमें आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6 माइनस n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब ये है ना, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो थोड़ा और आगे बढ़ना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। ठीक है, m प्लस 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 2m प्लस 1/3 माइनस m प्लस 1/2। सो इससे है ना, ऐसे ये भी चलेगा, इसमें क्या ही है, दूसरा वाला मैं एक साथ लिख रहा हूँ दोनों को। सो सेम प्रोसेस चलेगा, ये चीज है। अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, वो चीजें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो भी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो क्वाड्रेटिक से आ जाएगा एम एन। ओके, एक तरीका ये भी हो गया। फिर तो एक साथ कर रहा हूँ मैं, तो क्वाड्रेटिक से आंसर आ जाएगा, थोड़ा लेकिन लंबा हो गया ना कैलकुलेशन करते हैं। सो m प्लस 1/2 इसको एलसीएम ले लीजिए। सो 4m प्लस 2 माइनस 3m माइनस 3/6। सो पहले चलो m वाला निपटाते हैं, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूँ 1 है, ये 2 है, तो अभी 1 वाले को ही कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से आ गया 4 इज इक्वल टू m प्लस 1, और यहाँ क्या हो गया 4m माइनस 3m, m 2 माइनस 1, और अपॉन आपका कितना है 12 है ना, ये 2 और ये। अब बताइए m प्लस 1 m माइनस 1 क्या होता है न्यूमरेटर, m स्क्वायर माइनस 1। हाँ राइट m स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 48। ओके, तो इतना करना पड़ेगा 49, तो m किसका स्क्वायर 49 होता है, m आ गया। सिमिलर वे में आप करेंगे तो कहाँ डिफरेंस आएगा, ये तो सेम ही आएगा, बस आप देखिए बस क्या डिफरेंस है, यही तो नंबर अलग है, ये तो सेम ही है ना। तो बस अंत में कहाँ तक जाएगा, देखिए डिफरेंस कहाँ आएगा, ये बस 4 की जगह आपका 10 है, यही है। यस, तो ये जो 4 था बस सब सेकंड को हम कंटिन्यू कर रहे होंगे,
सो 10 इज इक्वल टू m माइनस प्लस 1 इंटू, तो वहां n होगा, n प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन कितना 12, सेम है। सो कितना हो गया 120। अच्छा ये मतलब यहाँ तक जाता था करें, सो 121 बड़ा n स्क्वायर, बताइए n किसका स्क्वायर 121 होता है? 11। तो ये हो, सो व्हाट इज m प्लस n? ओके 18। हाँ तो ये आंसर हो गया। तो मेंस उसमें ऐसे क्वेश्चन है, मेंस एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जेडबल में ऐसे है, पूछ लेते हैं। बट ये हम समझा कर रहे हैं, मैं समझा स्लो कर रहा हूँ। अगर आप कोई बच्चा अकेले कर रहा है तो क्विकली करता जाएगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ सॉल्व ये लिखा, फिर बड़ा ये क्वेश्चन आ गई, फिर इसको कॉमन लो, सॉल्व करते जाओ। सो एक लेके चलेगा तो m7 आ गया, उसी पैटर्न को दूसरा है बस एक्जैक्टली, तो 11 आ गया, तो m प्लस 18 हो गया आपका, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, ये होमवर्क में ले लो दोनों, अब करके देखो आप लोग भी चाहो तो। ऐसे थ्योरीज उसका हो गया, प्रोबेबिलिटी पोर्शन करना पड़ेगा। तुम्हारा भी जयंत हो गया, थ्योरी इतना ही था फर्स्ट पार्ट में 11th में। यस सर। जो कल हम थ्योरी किए थे मैम, वो 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी था, एनसीईआरटी का। हाँ जी। स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी बुक जो है उसका स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी था, उसमें मेनली था मीन डेविएशन और वेरिएंस, मेनली जो इंपॉर्टेंट चीज था। हाँ जी। और जो उससे पहले क्लास में किए थे मीन मीडियन मोड, वो क्लास 9th और 10th में होता है, लेकिन वो बेसिक्स था क्योंकि यहाँ भी जरूरत थी। यस। इससे हमने मीन किया था, मीडियन किया था, मोड किया था एक क्लास में। हाँ जी। तो ये स्टैटिस्टिक्स आपका 9th 10th 11th का कवर हो गया, 12th का बचा है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 12th में सेम ही है, मतलब लाइक प्रोबेबिलिटी सही रिलेट कर दिया है स्टैटिस्टिक्स को 12th में, और आगे जाके प्रोबेबिलिटी स्टैट्स सेम ही हो जाता है, मतलब एक ही सब्जेक्ट है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स सेम सब्जेक्ट, एक कॉमन सब्जेक्ट, नाम अलग अलग एंड लगा हुआ है लेकिन एक सब्जेक्ट है ये। तो इसीलिए 12th क्लास में तुम्हें क्या करना है नेक्स्ट टाइम, यही करना है प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन, या कुछ और? सर पहले तो प्रैक्टिस करना है। हाँ तो ये आपका होमवर्क नेक्स्ट क्लास का, ये पीडीएफ होमवर्क है जो ये है, ये जेडबल का क्वेश्चन है इसमें। सो कर लो, ऐसे मैम आप नहीं करो तो भी चलेगा, बट कर सकते हो ट्राई, बट जैन तुम्हारे लिए है, आपके लिए है कि इस टॉपिक जो भी हमने स्टार्ट से किए हैं वो आप ढूंढ के कर सकते हैं आपके बुक से, नहीं तो आप बाकी चीजें आप, मुझे लग रहा है कि आप खुद ही एफर्ट कर रहे हैं काफी, तो अच्छा है क्योंकि चीजें आपका ना बेसिक्स क्लियर है आपका। और ना मुझे वो समझ, जैसे अभी बहुत इजीली आपने समझा दिया ना ये स्टार्ट, और ये अभी यही बुक में मैं देख रही थी, जो हम पेजेस नहीं उस दिन देख रहे थे 404 से 407, इस बुक में तो समझ ही नहीं आएगा बिल्कुल भी, मैं पढ़ के भी अगर देख लूंगी। हाँ ये सही कह रहे हैं, हाँ होता है, कोई बता रहा है तो इजीली समझ आ जाता है। जैसे है ना कि वो बताने से वो इतना इजी, अभी भी अगर जो आपने आपके नोट्स पढ़ने इज मच मच इजियर देन गोइंग थ्रू दिस बुक। ये बुक तो ऊपर से निकलती है एकदम। तो इतना एक्चुअली मेरे पास वो है नहीं है ना, टाइम नहीं है बेबी के साथ, ये इशू है। राइट राइट राइट, आप कोई मुझे बात नहीं। वो बताओगे ना थ्योरी, तो वो फिर मेरे लिए मैं ये प्रैक्टिस कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो उसके लिए भी मुझे मुश्किल से ही वो बीच बीच में से टाइम निकालना पड़ता है। हाँ लेकिन जो टॉपिक जैसे आपको आते हैं, आप जैसे कॉन्फिडेंट हो तो वो आप प्रैक्टिस करते रहो ना, जो हाँ आपको जी। लगता है कि थोड़ा बहुत आता है तो वो आप करते रहो खुद से, इसमें देखो। एक्चुअली है ना इशू क्या है ना, जो क्या बोलते हैं अपना, जो इसमें मेन जो है वो है इंटेग्रल वाला। अच्छा कैलकुलस नहीं है, 70% पोर्शन ना उसका है, डिफरेंशियल वो ओके, हमने देखा अच्छा था ना। तो प्रोबेबिलिटी, हाँ अभी इस वाले चैप्टर में मतलब मे बी फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे हमने पढ़ा था डिविजन का एक क्वेश्चन था, और बाकी प्रोबेबिलिटी में है, प्रोबेबिलिटी में भी हमने एक ही पढ़ा था, लेकिन इसमें वो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी, है ना। और वो आप मुझे बताओगे ना तभी मैं कर पाऊंगी। मैंने ठीक है कोशिश करी, ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं किया, बट द थिंग इज दैट ना वो रिटेंशन नहीं होती। रिटेंशन में अब वो चीज वही है, मीन मीडियन में ही मैंने आपको बता दिया कि जो आपने समझाया है वो मुझे देखना भी नहीं पड़ा है, पता है, इस बुक को, और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। और इस बुक को अगर मैं पढ़ती ना, तो आई एम टेलिंग यू मेरे को कुछ नहीं समझ में आया बुक से। हाँ हाँ हाँ, ये इशू है मेरा तो सिर्फ। मैक्स थ्योरी हो जाएगा आपका। अभी क्या करते हैं, तो नेक्स्ट अभी तो एक क्लास में पहले प्रॉब्लम करो जैन, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या मतलब 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी वाली पोर्शन करोगे या क्या? क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है, जैसे मीन वेरिएंस यहाँ जो पढ़े हैं वही प्रोबेबिलिटी में वहां भी है, क्लास 12th का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, जैसे क्या प्रोबेबिलिटी सारा खत्म हो जाएगा, वो है मतलब वो अगर वहां से स्टार्ट कर लेंगे तो बेसिक्स। हाँ जी जैन, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ यस सर, करते हैं। चलो पहले इसको तुम फिनिश करो, ये तुम्हारा पेपर एक बार कर लो, ट्राई कर लो सारे क्वेश्चन एक बारी, तुम्हें एक और क्लास देकर डाउट करा देंगे, फिर कल अलग अलग क्लास होगी, कल तुम जैन डाउट पूछ लेना इससे, मैं अपना कुछ आप कर लेना, फिर उससे डाउट पूछना, फिर नया टॉपिक करा दूंगा आपको, ठीक है। डन, ठीक है। तो कल अलग अलग क्लास होगी, ठीक है, सेपरेटली, ओके।
कल का टाइम होगा, कल क्या है, थर्सडे है ना? कल थर्सडे है। हाँ, तो कल मेरा बैच 9 to 11 का है, तो उससे पहले करना पड़ेगा। तो एक आप कोई एक 7 to 8 कर लो, किसी का 8 to 9 या 6:30 to 7:30, इस तरह से कर लेते हैं। सो 6:30 to 7:30 या 7:30 to 8:30, तो किस टाइम आप अवेलेबल हो मैम? आप मुझे बता दो, अब जयंत का चेक कर लो। जो कंफर्टेबल है, मतलब 6:30 to 7:30 या 7:30 to 8:30, जो बेटर लगे। कोई दोनों ठीक है। हाँ, जैन मेरे तुम्हारा क्या, लिए तुम्हारा क्या टाइम मेरा बेटर रहेगा? तो दोनों ही ठीक है। तो देख लो, एक एक बांट लो अपना, कोई भी किसी टाइम पे आ जाओ। तो फिर मैं 6:30 to 7:30 कर लेती हूँ। ठीक है, आप 6:30 पे ज्वाइन कीजिएगा, ये 7:30 to 8:30 कर लेगा, 9 to 11 दूसरा बैच। ठीक है, ओके, चलिए ओके ठीक है, गुड नाइट। कल मिलते हैं। आप प्रैक्टिस अपने तरफ से अपना जो भी कर रहे हैं आप कीजिए, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।